गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरी जनजाति करेंगे। कौन सी? गोंड। कौन सी कर रहे हैं? गोंड्स। ठीक है, ये भी भारत की ट्राइब है। इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम? इंट्रोडक्शन, परिचय। संख्यात्मक जो दृष्टि से है, वो जो गोंड है वो भारत की सबसे डोमिनेंट जनजाति है। ठीक है, गोंड स्वयं को क्या समझते हैं? कोई तूर या कोई, क्या कहते हैं? कोई तूर या कोई कहते हैं। ठीक है, गोंड नाम तो इनको किसने दिया है? बाहर वालों ने दिया है। अपने आप को तो ये क्या समझते हैं? कोई तूर या कोई। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में जो गोंड थी वो एक बहुत ही प्रभावशाली जनजाति थी, जिनके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक रहा। महाकौशल क्षेत्र में। ठीक है, गोंड के जो उत्कर्ष है और जो राजनीतिक प्रभुत्व है, उसके कारण जो वर्तमान महाकौशल के विशाल क्षेत्र में जहां ये रहती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना। किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना। ठीक है, मध्य युग में क्या हुआ? इस गोंडवाना जो ये प्रदेश है, इससे 4 अलग गोंड राज्य थे। ठीक है, 4 अलग अलग गोंड राज्य थे। मध्यकाल में दिल्ली में क्या थे? मुगल शासकों ने इनके राज्य पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और पराजय के बाद ये जो गोंड थे, ये कहाँ चले गए? घने जंगलों में और दुर्गम पहाड़ियों में चले गए। कई पीढ़ियां जो है इनकी कहाँ रही? जंगलों में रही। और इसके बाद ही जब ये जंगलों में रहे तो क्या हुआ? ये किस में आ गए? आदिवासी या जनजाति की श्रेणी में आ गए। अब आज के टाइम पर इनकी संख्या लगभग 90 लाख के करीब है। ठीक है, 90 लाख। गोंड की उपजातियां जो है वो दर्जनों की संख्या में है। ठीक है, और जो राजगोंड है, राजगोंड जो है, जो जनजाति है, इसको ये सभी लोग क्या मानते हैं? सबसे ऊपर मानते हैं। प्राचीन जो गोंड साम्राज्य है, उनके लोगों की जो वंशावली है उसके प्रतीक माने जाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? श्रेष्ठ और वास्तविक गोंड कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? राजगोंड ज्यादातर भूस्वामी होते हैं या जमींदार होते हैं। ठीक है, राजगोंडों की उत्पत्ति किससे हुई? राजपूतों और गोंड के बीच में जो वैवाहिक संबंध हुए उनसे हुई। ठीक है, जिसके कारण वे क्या हुए? जो स्वर्ण हिंदू की भांति क्या पहनते हैं? ये जनेऊ पहनते हैं और कर्मकांड भी करते हैं। ठीक है, दूसरा, रघुवाल और जो ददबे मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा जिले हैं, उनकी कृषक जातियां हैं। है ये भी गोंडी। ठीक है, प्रधान और पादल, ये कहाँ के? ये जो राजगोंड है उनके क्या थे? पुरोहित थे। ओयाल और वोटुवाल, ये क्या है? गायक भी है और भाट भी है। ठीक है, कोई कोपाल पशुपालक है। ठीक है, खटोलियां भी किस में आते हैं? संपन्न जातियों में आते हैं। और समीपवर्ती जैसे हिंदू रहते हैं, इसी तरह से ये लोग भी रहते हैं। ठीक है, ढोली गोंड जो है ये क्या करते हैं? जैसे शादी विवाह होते हैं या अन्य उत्सव होते हैं, उन पर ढोल या ड्रम बजाते हैं और नाचते भी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जो जातियां हैं इसकी, कोलाम, मुदाल, मुरिया, मारिया, परजा, गजाबा, ढाकर, भट्टा, हलवा, ये सब क्या है? गोंड जो जनजाति है इनके अन्य उपवर्ग है। अब आता है निवास क्षेत्र। क्या आता है? निवास क्षेत्र। जो गोंड की जनजातियां है, ये कहाँ तक फैली हुई है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर गोदावरी तक फैली हुई है। ठीक है, इनका जो निवास क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है, वहां से उत्तरी बिहार से दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक और पश्चिम में महाराष्ट्र से और पूर्व में उड़ीसा तक। ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी और पहाड़ी और जंगली भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ? छिंदवाड़ा, बैतूल, सेयोनी, बालाघाट और भांडला जिलों में ये गोंड के प्रमुख निवास क्षेत्र है। इन जिलों की जो 1/4 से 3/4 तक जनसंख्या है वो गोंड की ही है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? छत्तीसगढ़ का जो मैदानी के दक्षिण में स्थित है बस्तर का जिला। ठीक है, ये एक कटाफटा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ मुरिया और मारिया नामक जो दो गोंड जनजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, बस्तर के अतिरिक्त दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, इन सब में भी गोंड पाए जाते हैं।
उड़ीसा के जो दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग है वहां पर, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, खम्माम और नलगोंडा, इन जिलों के जो पहाड़ी भाग है वहां पर गोंड पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में ये लोग गोदावरी और वेनगंगा के जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। जो गोंड जनजाति है इसका सर्वाधिक संकेंद्रण तीन जिलों में पाया जाता है। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, मांडला मध्य प्रदेश में, और चंद्रपुर महाराष्ट्र में, इनमें पाया जाता है। भौगोलिक दशाएं, ये कैसी भौगोलिक दशाएं में रहते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। जो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है वो क्या है, वनाच्छादित पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। लावा की मोटी परत से ढकी हुई इस भूमि पर लाल, पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत कम उपजाऊ है। मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ियां 600 से 1000 मीटर तक जो ऊंची है वहां पर ये पाई जाती है। बस्तर की जो पहाड़ी है वो 1300 मीटर ऊंची है। ठीक है। नर्मदा, सियोनी और इंद्रावती ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पहाड़ी और पठारी भाग होने के कारण जो गोंड की जलवायु है वो अपने निकटवर्ती भागों की तुलना में कैसी होती है, ठंडी होती है और आर्द्र होती है। यहाँ तापमान भी वर्ष भर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, और वर्षा जो है वो 125 से 150 के बीच में रहती है। ठीक है। घने मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें साल, सागौन, बांस, शीशम, प्लास, तेंदू, हल्दू, हर्रा, बर्रा, ये सब क्या है यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है। चीता, हिरण, बारासिंगा और बाइसन ये यहाँ के मुख्य वन्य प्राणी हैं। शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं भाई, इनके क्या लक्षण है कि ये गोंड कहलाते हैं, मतलब हम कैसे पहचाने, तो इनका रंग कैसा होता है, काला होता है, शरीर सुडौल होता है, सिर गोल होता है, नाक छोटी और चपटी, मुंह चौड़ा और होठ जो है वो छोटे होते हैं, सिर के बाल काले होते हैं और सीधे होते हैं, दाढ़ी मूंछ के बाल और शरीर पर रोएं बहुत कम होते हैं। ठीक है। इनकी जो मुख आकृति है वो मंगोलों से, और शरीर की जो बनावट है वो किससे मिलती है, द्रविड़ से मिलती है। और रिस्ले ने तो इन्हें द्रविडियन तथा गुहा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही माना है उन्होंने तो। हैडेन और जो भट्टाचार्य है इन्होंने इसको पूर्व द्रविडियन माना है। व्यवसाय क्या करते हैं ये लोग, काम क्या करते हैं, व्यवसाय है इनका शिकार करना था पहले तो, और मछली पकड़ना था, लेकिन अब हालात थोड़े से बदल गए हैं और जीव जंतुओं के शिकार पर क्या लग गया है, रोक टोक लग गई है। तो और वनों को संरक्षित और आरक्षित दिए जाने के बाद अब गोंड का मुख्य जो कार्य है वो क्या रह गया है, खेती करना और अपना जीवन यापन करना। ये जो गोंड होते हैं स्थानांतरित कृषि भी करते हैं और स्थायी कृषि भी करते हैं। स्थानांतरित कृषि को ये बोलते हैं दिम्पा, क्या बोलते हैं, दिम्पा। ठीक है। और असम में जो झूमिंग जो कृषि होती है उसके जैसी ही है। इसमें क्या किया जाता है, जंगलों को साफ करके और जमीन पर 2-3 वर्ष की खेती करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। बस्तर और जो दांतेवाड़ा की पहाड़ी की ढालें हैं वहां पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, पेंडा कृषि, जो ये सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है इसको। ठीक है। उबड़ खाबड़ पथरीली और जो अनुपजाऊ भूमि है उस पर कुदाली और फावड़े की सहायता से क्या की जाती है, कृषि की जाती है। लेकिन ये ढंग कैसा है, पुराना है, और इसी वजह से उपज भी क्या होती है, कम होती है। उत्तम बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और मशीनों के बारे में तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि ये सब चीज भी होती है। ये लोग किस किस की खेती करते हैं, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कुटकी और कोदो ये सब पैदा करते हैं। घर के आसपास ही साग सब्जी, रेंड और तंबाकू बो लेते हैं। ठीक है। इन साल में 3 फसलें उगाते हैं। पहली फसल को बोलते हैं छोटा कोसरा, क्या बोलते हैं, छोटा कोसरा। इसमें क्या होता है, ये फसलें मई में बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। इसमें कोदो, कुटकी, सिक्का, समा ये इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। दूसरी है बड़ा कोसरा, क्या है, बड़ा कोसरा। इसमें क्या कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और दिसंबर जनवरी में काट ली जाती है। ठीक है। इसमें जो प्रमुख फसल है वो है दाल। ठीक है। यहाँ पर दाल उगाई जाती है इस मौसम में। तीसरी है ओस कोसरा, क्या है, ओस कोसरा। यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है और ये अगस्त सितंबर में बोकर दिसंबर जनवरी में काट ली जाती है। जो गोंड महिलाएं होती है वो धान के प्रतिरोपण में क्या होती है, माहिर होती है। ठीक है।
खेती का 70% काम महिलाएं करती है। स्थानीय बाजार के साथ सीधा संपर्क होने के कारण ये लोग जो अपने कृषि उत्पाद है वो बनिया और तेली को बेचने लगे हैं। ठीक है। ज्यादातर जो गोंड है वो भूमिहीन किसान है। बाल मजदूरी की प्रथा यहाँ पर पाई जाती है। गोंड क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशु भी पालते हैं। दूध के लिए गाय पालते हैं। रावत जो उपवर्ग में आते हैं वो गोंड कस्बों में जाकर क्या करते हैं, दूध दही बेचते हैं और बदले में उनसे क्या ले लेते हैं, जरूरी जो उनकी सामान होते हैं वो ले लेते हैं। सुअर और मुर्गी पालन पर भी आजकल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। के केवट, कुरूख और धिमिर ये जो गोंड है ये क्या करते हैं, मछली पकड़ने के व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। वनवासी वन में निवास करने के कारण ये लोग जंगलों से कुछ जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उनको बाजार में बेच देते हैं। सेमल की रुई, शहद, चिरौंजी, गुल्लर, अमलतास, महुआ, हार श्रृंगार, इनके फल फूल और तेंदुपत्ता ये सब क्या है, प्रमुख वनों से मिलने वाले उत्पाद हैं। इनको ये क्या कर देते हैं, बाजार में बेच देते हैं। जो गोंड जनजाति है उनके कई उपवर्ग जो है वो कुटीर उद्योगों पर भी क्या करने लगे हैं, जीवन यापन करने लगे हैं। लुहार जो है वो कृषि के लिए साधारण उपकरण बनाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा के जो गंजम जिले हैं उसमें जो सावरा जाति है वहां से जो बहुत से गोंड है वो कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं। कुंदाल जाति के जो लोग हैं वो टोकरी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। ठीक है। और अरेसी जाति के लोग करघों से क्या करते हैं, कपड़ा बुनते हैं और इन सब में वो क्या है, माहिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इनका भोजन कैसा है, वस्त्र और आभूषण कैसे है। ठीक है। थैंक यू।